बिल्कुल आपने जो रिपोर्टिंग ली है बिल्कुल ठीक ली है और उसमें धड़ल्ले से इनलीगल माइनिंग हो रही है और इसकी मैं चाहता हूं कि बड़े पैमाने पर इंक्वायरी होनी चाहिए कि बीसीसीएल का अगर वो वॉशिंग पॉइंट है रेत को साफ करने। सिंह सर। ओमकार सिंह जी, जीआर कहाँ है गाड़ी की? जीआर कौन सी कंपनी की आया है? बीसीएल की ये सर। बीसीएल कहाँ जीआर का है? जीआर दफ्तर में जमा करवाई है सर। अच्छा, हाँ जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुरेश सिंह सर। क्या गाड़ी नंबर क्या आपका? JK20B0129। कहाँ है जीआर कहाँ है? जीआर दफ्तर में जमा है बाहर। आप क्या कहेंगे सर, आपका क्या नाम है? फोन सिंह सर। कहाँ है जीआर? जीआर सर हमारी सभी गाड़ी कंपनी की है। ये सभी गाड़ी कंपनी के? हाँ, आप ही कंपनी के? हाँ, आप कौन सी कंपनी के? एनएचपीसी ने इश्यूज किया था, उस लेटर में लिखा था एनएचपीसी डज नॉट हैव अथॉरिटी टू इश्यू द अक्वायर्ड लैंड लेटर एनओसी। ये जो डिपार्टमेंट जो एनएचपीसी का जो डैम का है, उन्होंने एक इस लेटर में क्लियर लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी वहाँ माइनिंग के अफिसरान से कहता हूं कि इन पर चार्जशीट करनी चाहिए, इन पर एफआईआर लगाना चाहिए। जो लोग भी 11 और 14 में मुलव्वस हैं उन पर फौरन इंक्वायरी होनी चाहिए और देश का जितना पैसा लूटा है वो वापस होना चाहिए। और मैं चाहता हूं एंटी करप्शन ब्यूरो को भी और वो भी एक इस पर कार्रवाई। इस वक्त हमारी टीम जो है, मैं हूँ BS राजपूत, मेरे साथ जो टीम आई हुई है यहाँ पे, ये इस वक्त हम क्रैशर जो अरनास के अंदर चनका के अंदर जो क्रैशर लगा हुआ है, ये कंपनी रेलवे का क्रैशर लगा हुआ है यहाँ पे। ये कई सदियों से चल रहा है, लेकिन इसके ऊपर कभी किसी ने कोई छानबीन कवरेज नहीं किया है कि क्या ये जो रेता जो बजरी जो बन रहा है। जो मेरे कैमरामैन को बोला सबसे पहले रेता और बजरी दिखाएंगे जो यहाँ क्रैशिंग या वॉशिंग हो रहा है। ये जो वॉशिंग पॉइंट को दिखाएं पहले। ये देखो वॉशिंग पॉइंट हो रहा है। ये देखिए गाड़ी ये इधर फेंक रही है और ये क्रैशिंग होकर के वहाँ डंप हो रहा है। चलिए नेक्स्ट, चलिए मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि ये दिखाएं यहाँ से रेता वॉशिंग होके और छोटी सी बजरी जो वॉशिंग होकर वहाँ चली। चलो कैमरामैन थोड़ा प्लीज़ दिखाएं, इनको दिखाएं हमने दर्शकों को। ये यहाँ पे ये अभी ऑफ कैमरा में हमें लोगों को पता लगा कि ये टोटली जो है स्वाय रेलवे के किसी को नहीं दिया जाता है। ये जो बनाया हुआ 5 कनाल के अंदर ये वॉशिंग क्रैशर, लेकिन देखा गया है कि यहाँ वॉशिंग के लिए ही केवल वॉशिंग ही हो रही है। ये बात सही है, लेकिन कई रिपोर्ट थी कि यहाँ क्रशिंग भी होता है, लेकिन यहाँ क्रशिंग का तो हमें कोई सिस्टम यहाँ अभी तक नहीं दिखा है। चलिए ये वाकई जाता है कि नहीं जाता है। चलिए हम चलते हैं पार ड्राइवरों के गाड़ियों के पास चलते हैं कि देखते हैं उनके पास चल कर के क्या वो वाकई उनके पास जीआर वगैरह है कि नहीं है या क्या। चलिए हम लोग कोशिश किया था कि यहाँ के जो ड्राइवर जो कंपनी से आए हुए हैं इनसे जीआर मिले हम लोगों को, लेकिन जब हम ड्राइवरों से कंसल्ट किया, ये देख रहे हैं गाड़ियाँ लगी हुई सारी ये ड्राइवर, इनका कहना है कि ये जो हमारे सोर्स का कहना है कि ये गाड़ियाँ बाहर भी जाती है, सिविल में भी जाती है, यहाँ से होता है सेल, लेकिन यहाँ के जब जीआर मांगा ड्राइवरों को तो ड्राइवरों ने साफ इनकार कर दिया कि जीआर वहाँ पे जमा कर दिया है। चलिए अभी हम ये देख रहे हैं आप, ये वॉशिंग पॉइंट यही है। ये बात सच है, लोग कहीं ब्लेम करते थे कि यहाँ पर क्रशिंग भी होता है, क्रशर भी है, लेकिन क्रशर नहीं है हो रहा। लेकिन टोटली हमने देखा यहाँ पे, आपने वीडियो साथ साथ देख लीजिए कि क्रशर नहीं हो रहा है यहाँ सिर्फ वॉशिंग ही हो रहा है। और यहाँ ड्राइवर साहब चलो अभी आए हैं, तो चलो इनसे बातचीत करते हैं कि क्या जीआर कहाँ है। हेलो, क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम ओमकार सिंह है सर। ओमकार सिंह जी, जीआर कहाँ है गाड़ी की? जीआर कौन सी कंपनी की आया है? बीसीएल की ये सर। बीसीएल कहाँ जीआर का है? जीआर दफ्तर में जमा करवाई है सर। अच्छा, हाँ जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुरेश सिंह सर। क्या गाड़ी नंबर क्या आपका? JK20B0129। कहाँ है जीआर कहाँ है? जीआर दफ्तर में जमा है बाहर। आप क्या कहेंगे सर, आपका क्या नाम है? फोन सिंह सर। कहाँ है जीआर? जीआर सर हमारी सभी गाड़ी कंपनी की है। ये सभी गाड़ी कंपनी के? हाँ, आप ही कंपनी के? हाँ, आप कौन सी कंपनी के? बीसीएल के। आप कंपनी है, हाँ? कंपनी की है कंपनी के? चलिए इनका कहना है कि कंपनी के है, हमें कोई अब यह, लेकिन लोगों का र्यूमन फैलाने का तरीका था और हमने इस तारीख को क्रॉस चेकिंग के लिए ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए यहाँ पहुँचे हम। अरनास ये वॉशिंग लोग बोले थे कि नहीं क्रैशर, वहाँ बैठे बैठे लोग तो बहुत कुछ एलिगेशन लगा देते हैं। चलिए हमें तो मुझे मिला नहीं है। ये गाड़ियों को हम एक एक करके देख लेते हैं कि ये गाड़ियाँ कहाँ हैं और फिर इनके पास जीआर है नहीं तो चलिए हम कैमरामैन को कहेंगे कि आप गाड़ी की सारी की वीडियोग्राफी करें और वीडियोग्राफी करने के बाद फिर हम देखेंगे आगे जा कर के
कि क्या इनकी जीआर कटी कि नहीं कटी है। चलिए, हमारी टीम जो है कि काउंटर के पास पहुंची। जब काउंटर के पास पहुंची कि इनकी जो पर्चियां हैं या इनकी जो जीआर है, सिर्फ हमें 2 गाड़ियों का, वहां पहुंचे सिर्फ 2 गाड़ियों का जीआर मिला। उसके बाद हमने कन्फर्मेशन करने की कोशिश किया अपने बीसीसीएल से ऑफ कैमरा में हमने बातचीत किया कि भाई ये कहानी क्या है। कि वो कह रहे हैं, ड्राइवर कह रहे हैं पीछे की गाड़ियां सारी कंपनी की हैं, लेकिन जब कंपनी की जब हम वीडियोग्राफी करके जब उसको हमने बीसीसीएल को भेजा तो बीसीसीएल ने बोला कि इसके अंदर हमारी सारी गाड़ियां नहीं है, 7-8 गाड़ियों का वीडियोग्राफी का। इसका मतलब है कि वहाँ पे जब हम काउंटर में पहुँचे, जो बाबू वहाँ पे था, जो 11 और 14 का जो काउंटर है लगा हुआ है अरनास के अंदर, जब वो लगा हुआ है वहाँ पे पहुँचे हम तो देखा, हमने उससे पूछा कि भाई वहाँ क्या कारण है, किस चीज़ को लेकर के आप लोगों ने बाकी वाली की पर्चियाँ नहीं, तो उन्होंने सरासर वहाँ झूठ बोला। फिर हमने जो ठेकेदार, जो मतलब कि ठेकेदार नहीं कहते, जो मालिक तो बीसीसीएल है, मालिक जो इसके क्रैशर, वाशिंग क्रैशर का या वाशिंग जो पॉइंट का, जो वाशिंग प्लांट का, अभी लोग तो बहुत सारे इसको जानते, कोई वाशिंग क्रैशर बोलता है, जो कोई वाशिंग पॉइंट बोलता है, कोई वाशिंग क्या नहीं जाने क्या क्या बोले, लेकिन एक्चुअली वहाँ पे वो वाशिंग पॉइंट ही है, रेता वाशिंग पॉइंट है, वो भी बीसीसीएल का। वो बाहर बेच नहीं सकते, लेकिन वहाँ से धड़ल्ले से बेचा जा रहा है रेता, जब हमारे पास गाड़ी नहीं आई। इसके पहले मैं बोल रहा हूँ, एक रजिस्ट्रेशन हुआ है, सिर्फ एक हम लोगों को मिला है। आप देखिएगा वीडियो के साथ साथ, जो एक एनओसी मिला है हम लोगों को इसके से पोल्यूशन डिपार्टमेंट से, जो पोल्यूशन डिपार्टमेंट से जो मिला हम लोगों को, जो डीएमओ साहब से मिला हम लोगों को कि ये पोल्यूशन की, तो पोल्यूशन के अंदर जो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, मैं बताना चाहूँगा रजिस्ट्रेशन नंबर DMRSI 21-220/JC/214 डेटेड 31/7/2021 का उसके अंदर के रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है। अब वो रजिस्ट्रेशन वो बीसीसीएल का है। अब वहाँ पर जो माफिया है, माफिया जो दलाल, मैं तो कहता हूँ दलाल, अभी तक हमें वो दलाल है कि नहीं, ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। हमारे साथ कावला जी भी है, क्योंकि ये सारी गहराई से जानते हैं कि आखिर फैक्ट्स क्या है। कावला जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ के अंदर, और आप बताएंगे फैक्ट्स कहाँ है, वहाँ पे इलीगल माइनिंग जो क्रैशर के मतलब के वाशिंग पॉइंट के लेकर के हो रही है कि नहीं हो रही, इसके ऊपर क्या क्या प्रतिक्रिया रखेंगे। पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो मौके पर जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, इसलिए इनको मैं शाबाश देता हूं। हर पहाड़ी क्षेत्र में आप जाते हैं, आपने जो प्रश्न उठाया 11 नंबर और 14 नंबर ब्लॉक का, मैं उसको तसव्वुर करता हूं, बिल्कुल आपने जो रिपोर्टिंग ली है बिल्कुल ठीक ली है, और उसमें धड़ल्ले से इनलीगल माइनिंग हो रही है। और इसकी मैं चाहता हूं कि बड़े पैमाने पर इंक्वायरी होनी चाहिए कि बीसीसीएल का अगर वो वाशिंग पॉइंट है, रेत को साफ करने के लिए रखा है, तो वो बाहर क्यों बेचा जा रहा है। ये नहीं, हमारे इस इलाके की, हमारे जम्मू कश्मीर की, हमारी डिस्ट्रिक्ट की वो एक किस्म से एक इनकम का सोर्स है। और इसी तरीके से वो अगर धड़ल्ले से एक बंदा ब्लैक मनी करके एक ही परिवार पल रहा है, तो मैं चाहता हूं कि उसकी पूरे तरीके से इंक्वायरी होनी चाहिए, कौन कौन लोग इसमें मुलव्वस हैं। मुझे बहुत ही खुशी की बात है कि बुरी सिंह जी, आपने मौके पर जाकर जो आपने गाड़ियाँ तस्वर की कि कंपनी की तो 2 ही गाड़ियाँ चलती हैं, कंपनी तो कहती है हमारा तो कोई मतलब ही नहीं है, तो वो 20-20, 25-25 गाड़ियाँ वो किसकी हैं। नई पर्ची उनकी,
नहीं उनका लेना नहीं देना, वो कहाँ जा रहा है, वो पैसा कहाँ जा रहा है, वो एक व्यक्ति को प्रॉफिट मिल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि डीसी साहब बहुत अच्छे, बहुत ईमानदार आए हैं, उनका तो जब से वो आए हैं तो एक ना एक एक्शन ले रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि 11 नंबर और 14 नंबर पर भी एक्शन लिया जाए और वो धड़ल्ले से हमारे ज़िले का जो रेवेन्यू है, जो ज़िले का माइनिंग का सोर्स है, उसको किस तरीके से लूट खसूट की जा रही है। और मैं चाहता हूँ इसकी बड़े पैमाने पर इंक्वायरी हो और बिल्कुल बात जितनी भी आपने कही है बिल्कुल वाजिब है, ठीक है। एक लेटर मैं बताऊं, एक लेटर एनएचपीसी ने इशूज किया था। उस लेटर में लिखा था एनएचपीसी डज नॉट हैव अथॉरिटी टू इश्यू द अक्वायर्ड लैंड लेटर एनओसी। ये जो डिपार्टमेंट जो एनएचपीसी का जो डैम का है, उन्होंने एक इस लेटर में क्लियर लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी वहाँ पे परमिशन कैसे हुआ सर? अब जो पूर्व के डीसी, पूर्व के लोग जो रहे हैं, उनकी मिली भक्ति के कारण से हुआ है। मुझे तो जो मालूम है कि एनओसी उन्होंने नहीं दी, एनएचपीसी ने, जो हमारे पास भी रिटर्न में आया और आपके पास भी रिटर्न में आया कि एनएचपीसी ने इनको अलो नहीं किया है। मगर फिर भी वहाँ हम फिर भी एनएचपीसी क्यों सोया हुआ है, जीएम क्यों सोया हुआ है, डिप्टी जीएम क्यों सोए हुए हैं? क्या वो उनकी भी कोई मिली भगत है? मुझे तो पूरा लगता है कि कोई ना कोई इसमें पहले के जीएम, पहले के लोग पुनः इन्वॉल्व थे और इस घूसखबरी में ये लोग इन्वॉल्व थे। नहीं तो कौन जीएम परमिशन देता है, कि कौन जीएम ऐसी परमिशन देगा कि अपने ही एरिया में से इस धड़ल्ले से माइनिंग की जाएगी और धड़ल्ले से वहाँ के रूल रेगुलेशन तोड़े जाएंगे। यानी कोई बैठने के लिए, सैर करने के लिए आता है, वो अलाउ नहीं है। और इतने इतने खड्डे, भूरी सिंह जी आप जाएं 20-20 60-60 फुट गहरा खड्डा है। वो तो वीडियो आप साथ साथ देखिए ना, बिल्कुल है वो वीडियो हम साथ साथ दिखाएंगे। 20 फुट खड्डे का बिल्कुल इन्होंने एक्यूरेट से 20 और नहीं, तीन मैं बोला लोग- 30 से 40 फुट, और 30 से 40 ऐसे लगी हुई कि बहुत जैसे नहर होती है, नहर जैसा वहाँ पे हालात है उन ब्लॉक चनका के अंदर। मैं कहता हूं कि उसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। वहाँ के हमारे 3 लोग, युवा 3 लोग वहाँ शहीद हो गए और पता नहीं चला, वो आनस नाला क्रॉस करके जाते थे, आगे खड्डे थे और मर गए। लोगों की भैंस बकरियाँ कई ऐसी वहाँ चली गई, उस जान माल का कोई नुकसान, इतना नुकसान हुआ है। और इन्होंने जो गाइडलाइन थी कि वहाँ पर CSR का पैसा लगाना, इन्होंने CSR का पैसा मुझे लगता है NHPC को दिया या कहीं और खर्च किया है। मगर वहाँ की डेवलपमेंट के लिए, लेबर के लिए बैठने के लिए जगह नहीं, कहीं व्यक्ति के बैठने के लिए जगह नहीं बनाई, कोई पार्क नहीं बनाया, कोई वहाँ की स्कूल के लिए कमरा नहीं दिया, बाथरूम नहीं बनाया। तो मैं चाहता हूँ कि इसकी फ़ौरन इंक्वायरी हो और इन पर FIR लगी जाए और पूरा का पूरा पैसा वापस लिया जाए इनसे। डिमार्केशन के लिए देखो, सबसे मेन पूछे डिमार्केशन के लिए, वहाँ डिमार्केशन के लिए आपके लीडर ही बीजेपी के लीडर है, आपके ही चिट्ठी आया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह का, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। क्या डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी क्या उसमें क्यों नहीं इनिशिएटिव लिया उन्होंने? उनकी चिट्ठी पे भी इन लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लिया और डिमार्केशन नहीं किया, इसका क्या कारण? देखिए, डॉक्टर जितेंद्र जी एक ऐसे शख्स हैं जो हमारे जिस प्रधानमंत्री PMO ऑफिस में, उन्होंने अगर कोई लेटर लिखा तो यहाँ की गवर्नमेंट ने एक्शन लेना चाहिए था, वो क्यों नहीं लिया मैं उस पर तो नहीं कह सकता। मगर डॉक्टर जितेंद्र जी से ईमानदार शख्स हैं, अगर उनको कोई किसी ने ईमानदारी की बात नहीं करूँ कि जो उनके ईमानदारी की आप इतना ना पढ़ाएं, जनता सब जानती कौन ईमानदार है, कौन बदमाश है, कौन करप्ट है, लेकिन ये बताओ कि उनके लेटर के देने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुआ, ये क्या कारण आप हो सकते हैं? नहीं, इस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। अगर डॉक्टर जितेंद्र जी ने उनको एक लेटर लिखा है कि भाई डिमार्केशन की जाए और इनलीगल माइनिंग हो रही, इवन मैंने भी गवर्नर हाउस तक हमने लेटर लिखा था, कंप्लेंट दायरी थी, लेकिन उसके बाद भी डिमार्केशन नहीं हुआ। नहीं, अगर आप इस तरीके की एक बात, तो वहाँ ग्रीवेंस सेल है, वहाँ से डाली, ग्रेवेंट सेल में डाली हमने, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मुझे लगता है कि एक बार आप फिर डालें और डीसी साहब से आप बात रखें। डीसी साहब हमारे बहुत ही ईमानदार है, वो एक्शन लेंगे, आप यकीन करिए उनकी बातों पर। पुराने लोगों को छोड़िए, पुराने लोग कितने कितने मिले थे, मैंने कई बार मीडिया में बोला भी है। मगर वर्तमान में हमारे जो डीसी साहब हैं बहुत ही हनेस्ट, बहुत ही ईमानदार। देखो, एक नंबर 3 में सवाल रहेगा, एसएसपी सर को भी लोगों ने चिट्ठी दिया, एसएसपी सर ने भी एनएचपीसी को लिखा कि आप इसके ऊपर कार्रवाई करो, फिर भी कार्रवाई एनएचपीसी ने नहीं की। देखिए NHPC, देखिए आप, देखिए बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि SSP साहब एक हॉनेस्ट है, ईमानदार आदमी है। मगर उन्होंने लिखा NHPC नहीं कर रही है, तो उसमें हम लोग तो वाद्य हैं, वो भारत सरकार के अधीन आते हैं, इसलिए SSP साहब के वो कंट्रोल में नहीं आते हैं। तो उन्होंने तो लिखा,
मगर मैं चाहता हूं कि आप एक बार पुनः जीएम बाकी लोगों से बात रखेंगे तो मुझे लगता है कि इसका, और मैं डीसी साहब से और जहाँ के माइनिंग के अफीसरान से कहता हूं कि इन पर चार्जशीट करनी चाहिए, इन पर एफआईआर लगाना चाहिए। जो लोग भी 11 और 14 में मुलव्वस हैं उन पर फ़ौरन इंक्वायरी होनी चाहिए और देश का जितना पैसा लूटा है वो वापस होना चाहिए। और मैं चाहता हूं एंटी करप्शन ब्यूरो को भी, और वो भी इस पर कार्रवाई करें। और मैं इतना ही कह कर जय हिंद जय भारत। नहीं नहीं, एक बार एक सवाल से लास्ट सवाल रहेगा कि हमें सोर्स हमारा मिला कि जो ये सब अलॉटमेंट के 11 नंबर के 14 नंबर की कंफर्मेशन नहीं है, पर सब अलॉटमेंट रमन सरपंच के साथ सब अलॉट के एक टीचर है रशपाल सिंह, यानी कि उसकी मैडम को, वो स्कूल नहीं जाता है, ये लोगों का कहना है। वो सन ऑफ नेक राम आरो मसलोत के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मतलोत में है वो, उसमें ये तो आप जानते हैं उसके अंदर वो मतलब भूरी सिंह जी, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। वो एम्प्लॉइज़ हैं तो एक बार आप सीओ यहाँ डीसी ऑफिस में आए हैं तो सीओ साहब को पूछ सकते हैं इस पर। वो एम्प्लॉइज़ सीओ साहब तो सीओ मैडम तो भाग जाती है, तो कैमरा में नहीं, कहती है। मैं तो नहीं कह सकता कि वो वहाँ मौके पर काम करते नहीं करते हैं। इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, चलिए माफ़ी चाहता हूँ। शुक्रिया 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 शुक्रिया। ये हमारे कावला श्री थे, बीजेपी के लीडर साहबान थे। चलो इन्होंने अपनी पक्ष रखा, लेकिन इनके पक्ष को लेकर के हम लोग कितने संतुष्ट हैं कि नहीं है, जहाँ क्या इन्होंने पक्ष सही रखा कि गलत रखा, वो तो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर ही बता सकते हैं। क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे कावला सिंह जी बहुत अच्छे लीडर हैं, मैं नहीं मानता हूँ कि खराब है, लेकिन डिप्लोमेटिक बयानबाजी जरूर करते हैं और डिप्लोमेटिक बात करने के बाद लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं। सच आज थोड़ा सा हमने कोशिश किया, बड़ी मुश्किल से 4.5 घंटे के बाद ऑन कैमरा में श्री कावला सिंह को हमने लाया, पर बड़ी मुश्किल से इसकी सच्चाई के लिए, कि आखिर सच्चाई तो ये सारे जानते हैं। ए टू जेड रियासी माइनिंग को लेकर के श्री कावला सिंह जी इसको काफ़ी अवेयरनेस है, काफ़ी नॉलेज है, और नॉलेज बैकडोर क्या हो रहा है, फ्रंट डोर क्या हो रहा है, इनको सारी नॉलेज। इसलिए हमने इनको रिक्वेस्ट किया, लेकिन रिक्वेस्ट करते करते भी 4.5 और 5 घंटे के बाद आए। पर शुक्र देर से आए पर दुरुस्त आए, तब भी हम इनका हार्दिक स्वागत किया हम लोगों ने। और पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ हमने बोला था कि हम सच्चाई दिखा के रहेंगे। लेकिन एक चीज़ और, कल जो रमन सरपंच को जब कुछ एक डॉक्यूमेंट्स बोले हैं कि वो है, तो हमें तो लगा कोई, अभी तक तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन पार्ट ऑफ इंक्वायरी होनी चाहिए, क्या वो सच में उसका कुछ ओनर है, कुछ पार्टनर है उसके अंदर के नहीं है। ये पुलिस और अपनी एसएसपी साहब रियासी या डीसी या डीएमओ साहब कर सकते हैं कि उसके अंदर जो वाशिंग पॉइंट है, इसका क्या है, या वो सिर्फ ओनली दलाल है कि या जहाँ उसके ऊपर कोई ओनरशिप है, जहाँ उसका कोई पार्टनरशिप है। क्योंकि रिकॉर्ड सब बता रहा है कि वो बीसीसीएल का है, लेकिन वहाँ हम लोगों को रात को जब हमने रिकॉर्ड इसका ऑर्डर मांगने कॉपी ऑर्डर मांगने की कोशिश किया हमने 31/7/2021 का, तो मेरे को बोलता है कि कावला सिंह ने भी लगा लिया जोर, मतलब कि अब शब्द को लेकर बोला उसने, और तो भी लगा लिया जोर। बोला हमें किसी से जोर लगाने या किसी को गिराने के लिए पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ नहीं है। हम ये दिखा रहे हैं कि गवर्नमेंट का लॉस हो रहा है और गवर्नमेंट के अंदर पैसा क्यों नहीं जा रहा है। इसको लेकर के हमारी यही अभियान जारी रहेगा और आगे तक भी जारी रहेगा और चलता रहेगा जब तक के गवर्नमेंट के प्रॉपर पैसा नहीं जाएगा। और जितनी करप्शन तो रियासी में बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि करप्शन माफिया इतना एक्टिव है, काफ़ी थ्रेट है, काफ़ी फ़ोन। एक बार वीडियो हम 2.5 साल के बाद फर्स्ट टाइम के अंदर चनका के अंदर हम लोग गए और वहाँ के अंदर कवरेज जो वीडियोग्राफी, बहुत सारी वीडियो है हमारे पास जो कि सच हम 1 बाय 1 दिखाएंगे तो देर हो सकता है। 23 तारीख की वीडियो हमारी वो कवरेज है वहाँ पे, और हम 1 बाय 1 दिखाते रहेंगे। और प्रशासन और डीएमओ साहब और एसएसपी साहब, जहाँ एसएचओ साहब और नाज क्या कार्रवाई करते हैं, ये आप लोग देखते रहिएगा पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़, और अपना कमेंट और शेयर बॉक्स करते रहिए। चलिए, बीएस राजपूत कैमरामैन के साथ इजाजत, नमस्कार, जय हिंद।